पटेगी मारू भाई निर्दोष है, बेगुनाह है वैसा इन्हें है ना जानबूझकर पे लोग फंसा रहे हैं क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे थी साहब। अभी बात हुई थी क्या कुछ? ना वो बात करने के काबिल ही नहीं, मुंह में ट्यूब डली हुई थी। बात तो मेरी यहाँ से जाने के बाद में मेरी अभी तक हाय हेलो कुछ भी नहीं हुआ है। खाली एक बार 2 मिनट के लिए मेरे को वीडियो कॉलिंग करके मेरे बच्चे की और मेरी वाइफ की ओनली फॉर शक्ल दिखाई है। उसके बाद में मेरी वाइफ रात में 2 बजे ख़त्म हो जाती है, तब भी वो मुझे कॉल करके ये नहीं बोलते कि आपकी वाइफ ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद में हमको गुमराह किया उन लोगों ने सुबह, जैसे कि इनको पता चल जाए तो कहीं बॉडी को नहीं रुकवा ले, फतेहपुर साथ में नहीं ले जाए, तो उन्होंने स्टेटस पे लगा दिया कि हम लोग 2:30 बजे इसका दाह संस्कार करेंगे। मेरे को भी डाउट हुआ अभी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है भाई, इसका पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ होगा। जयपुर क्या? जयपुर में SMS के अंदर। मैं मॉर्चरी में गया उसका पता लगाने के लिए। वहाँ पे मैंने पूछा, वहाँ पे जो भी अधिकारी लोग थे, जो लोग बैठे हुए थे स्टाफ वालों, मैंने ऐसे श्वेता राव की कोई बॉडी यहाँ पे आपके पास है क्या? उन लोगों ने बोला अभी यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है। फिर भाई जो भी मेरे को जिसने बताया कि मैं लोकल का तो वहाँ का था ही नहीं, मैं यहाँ से गया था, मेरे को वहाँ पे किसी चीज़ की मालूम नहीं थी। मेरे को किसी ने बोला अभी थाने में जाके आप भी इनके खिलाफ FIR करवाइए। जहाँ उनका जो थाना लगता है महेश नगर थाना में, उस थाने में गया हूँ। मैं गया तो सामने वाला पक्ष भी वहाँ पे खड़ा था, मेरे ससुराल वाले, वो वहाँ पे मेरी रिपोर्ट करवा रहे थे, तो मैं भी पहुँच गया। तो पुलिस वालों ने मुझे, वहाँ के स्टाफ ने बोला आप बाहर बैठो, आपकी भी सुनवाई होगी। उसके बाद में मेरे को बाहर बैठा दिया गया। 2 घंटे 2.5 घंटे में बाहर बैठा रहा। उसके बाद मेरे को किसी ने भी थाने में से स्टाफ ने नहीं बुलाया मुझे। मैं अपने आप थाने में गया तो उन लोगों ने बोला कि आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होगी, इस केस की जहाँ डिप्टी साहब के पास में है, आप सिविल लाइन जाइए, वहाँ पे उनको बोलिए। उसके बाद मैं डिप्टी साहब के पास गया हूँ, हाथ जोड़े, उनसे प्रार्थना की है। मैं तो यही बोला है साहब मेरे पास वो 1.5 महीने से थी नहीं, मेरा उसका कोई वाद विवाद हुआ नहीं, समझ रहे हो आप? मेरा उसका आज तक कोई वाद विवाद नहीं। अगर हुआ है, लड़ झगड़ के गई है तो थाने में से एकदम मेरे पास से एकदम सुरक्षित गई है, चल के गई है। वो बीमार हुई है, उसने जो भी जहर खाया है, पॉइजन खाया है, वो उसने ससुराल वालों के यहाँ पे खाया है या खिलाया है, ये जवाब मेरे ससुराल वालों को देना चाहिए, ना कि मेरे को। वो उल्टा ब्लेम मेरे पे लगा रहे हैं कि भाई मैंने उसको मारा, मैं उसको प्रताड़ित करता था, मैंने उससे 2 लाख की डिमांड करी, ये वो 50,000 रुपये मैं दे के गई थी, है ना। किसके सामने दिए? 2 लाख रुपये मांगे तो भाई मैंने किसके सामने मांगे? तूने कौन से अकाउंट से डाले? अगर मेरी तेरी बात कर 2 लाख रुपये डिमांड करी है तो भाई फ़ोन पे भी बात हुई होगी या किसी के सामने हुई होगी, तो उस चीज़ का आप प्रूफ करो। बिना प्रूफ के आप कैसे? अच्छा, मौत का कारण क्या मानते हैं आप? मौत का कारण क्या मानते हैं? ये मानता हूँ मैं मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से रखता था। मेरी वाइफ थोड़ी सी मेंटलिटी उसमें थी, पर उसमें अच्छाइयाँ भी बहुत थी। उसमें मेंटलिटी की एक प्रॉब्लम थी, तो उसमें 99% अच्छाइयाँ थी। वो हमको घर में सबको खुश रखती थी, पढ़ी लिखी थी वो। तो मैंने यही विचार किया कि भाई हर आदमी में 100 गुण पूरे नहीं होते हैं। मौत का कारण क्या मानते हैं? मौत का कारण मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास से सुरक्षित गई है। मेरे ससुराल वालों का तालमेल बैठता नहीं था, वो उनके लायक थी नहीं, मतलब वो मेंटली प्रॉब्लम थी, तो वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे और ईगो की लड़ाई हुई है। भाई उन्होंने मेरे माँ बाप को गालियाँ निकाली, तो इनके बदले में कोई बेटा अपने माँ को या बाप को गाली सुनते हुए नहीं देख सकता। तो मैंने 2-4 बार उनको समझाया, तो मेरे साथ में उनका गाली गलौच भी हुआ है। वो मेरे को जयपुर बसाना चाहते थे, मेरा मकान सब बेच के। मेरी सिस्टर रहती है, विधवा है, 2 उसके बच्चे हैं। वो ये कहती थी मुझको कि भाई तू ये सब बेच के यहाँ पे आ जा, तो ये माँ बाप मेरे कहाँ जाएंगे? भाई मैं उसकी बेटी को तो परेशान कर ही नहीं रहा ना। अगर वो मेरे ही वजह से, मेरे से दुख तकलीफ होके मरती, तो कहीं ना कहीं वो मेरे अपने मुंह से लिखित में मौखिक मेरे खिलाफ बयान दे के जाती। वो कुछ तो मेरे लिए बयान नहीं दे के गई है। ये सारी कहानी उन्होंने खुद ने बना ली है और खुद इन लोगों। पुलिस का क्या रिएक्शन है? पुलिस का क्या रिएक्शन है? पुलिस का रिएक्शन ये है, यहाँ पे फतेहपुर थाने में तो मेरी कंप्लेंट की नहीं है। जयपुर थाने में मैंने करवाई, तो मुझसे पहले वो लोग सब पहुंच गए थे, वहाँ पे मेरी FIR दर्ज करवा दी। उन्होंने बोला आपकी इस केस की जांच डिप्टी साहब कर रहे हैं, सिविल लाइन में है वो सुनील शर्मा करके, जो भी डिप्टी साहब जो भी है, उनके पास मैं भी गया था, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने तो मेरे को आश्वासन दिया कि भाई बात ऐसा है कि ठीक है आप मेरे पास आए हो, ऐसे केस में या तो कोई अपना फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह कर लेता है या भाग जाता है, लेकिन आपकी सहानुभूति, आप मेरे पास आके मेरे को आप अपने पक्ष में बता रहे हो, तो मैं आपकी जो भी होगा, लेकिन आप सही होंगे भाई। केस की जो जांच करके जो मेरे को सही लगेगा मैं उसका साथ दूंगा, समझ रहे हो। मैं गलत हूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, मेरे ससुराल वाले गलत होंगे तो उनको सज़ा मिलेगी। साहब मेरे पास सुरक्षित। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, शादी किस तरीके से हुई थी? मतलब एक नॉर्मल थी, लव मैरिज थी, या मतलब कैसे पैसे वगैरह लेके हुई थी? सबके घर वालों की रजामंदी से हुई है। ये मेरे मौसी के लड़के हैं, उनके ये भी वही परिवार में हैं। अच्छा, उन ससुराल वालों में कोई कनेक्टिविटी किन की है? भाई कनेक्टिविटी ये मेरा मौसी का लड़का है, इनके संपर्क में ही मतलब मेरी शादी हुई है। अच्छा जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय। अच्छा विजय जी, थोड़ा सा बताइए, मतलब आप मतलब वैसे बीच में ऐसे मान सकते हैं, बिचौले मान सकते हैं आप?
नहीं, मैंने कभी उनसे कोई बात नहीं की फोन पे। बात नहीं की कभी? तो तक ही नहीं। क्या रिएक्शन था, आप थोड़ा सा बताइए मतलब। इस विषय में ना कभी इनसे बात की, लेकिन ये है कि मैं ये मानता हूँ कि दिवंगत आत्मा है, उनको शांति प्रदान हो, और जो शैली है जो गई है उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। नहीं, यहाँ पे आपको, यहाँ तो आपके रिश्तेदार हो, यहाँ पे इनका कैसे रख रखाव गया था उनको, जो श्वेता जी का? बढ़िया था, इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसी तरह प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं। तो फिर आप कैसे क्या मानते हैं, आपके अनुसार बेसिक सी बात करें तो मतलब क्या लगता है आपको, हत्या है कोई अपने आप? इस मामले में मैं नहीं बोल सकता। जो कानून प्रक्रिया होगी, जो जांच के तहत होगा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब आपके अनुसार यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए, वो दोषी कोई भी हो जाए। नहीं, आपके सत्य तो बोल ही सकते हैं, तो सत्य होएगी। जो सत्य था, हाँ वो उसके बाद में जैसे कि वहाँ जब मेरा रिश्ता होने गया तो ये मेरी मौसी का लड़का ये नहीं गया था, लेकिन साथ में जैसे मेरी मौसी गई थी, मेरा एक मौसी का लड़का और है गाड़ी में बैठा, वो मेरे साथ में गया था। मेरी मम्मी भी नहीं गई थी, यहाँ तक मेरी सिस्टर गई है मेरे साथ में। इन लोगों के बीच में मेरा जो भी नेक चार टीका जो भी उनको सगाई करना था वो हुआ है। तो सामने मेरी मौसी मौजूद है, ये मौसी जी है क्या? गई थी। हाँ, तो मौसी जी के माहौल हो जहाँ, थोड़ा बताओ, दिखानी। देखो मन तो ही मामूल को भी नहीं, मैं तो जो करके आई वो आराम से करके आई। इसके बाद देखो मन ने कोई कहानी को भी रो नहीं, ने तो मैं कभी बैठा गई, मैं तो को ने जो हकीकत नहीं थे, हकीकत थे। बता रही मैं तो जो ने करके आई 20 दिन गई। मैं तो शादी में भी हो रही थी, ने मैं शादी में गई भी, और ने मैं कभी देखो ऐसा काम देखा। मैं तो आई आराम से, और आराम से देखी, और आराम से मैं छोड़ दी। आग लगो बड़े के क्या, कोई रिएक्शन हो, कोई नॉर्मली बैठे आ गया, कोई माथा पड़े और काम हो बड़े? ना ना, कोई माथा फोड़ी को काम को नहीं, ने आँख को नहीं माथा, कोई माथा फोड़ी को काम को नहीं। आराम से शांति से नेक चार करे, शांति से देखिए, और शांति से अगला देखिए। कोई मतलब कुछ भी कि भाई माथा रुचि। अच्छा, इन अफवाह थाना थोड़ी सी पूछूं, मतलब जो जब माहौल बिगड़े हो तो वो के कोई इन्नस है, कोई बिन्नस है के? भाई मन बेरा नहीं है। देखो माहौल बिगड़े को कभी कटी से बिगड़े, ये चीज़ को मन भाई इंटरफेयर करता है कि सास रहा? देखो नहीं तो मैं कदे आंखें थरू फोन से बात करी, नहीं कदे आंखें थरू से फोन अच्छा से। मन ने ये चीज़ को बेरो नहीं है। देखो साहब, और नहीं मैंने कहानी बिगड़ेड़ी को बेरो, देखो के हिसाब से बिगड़ी। मैं तो आई जब भी आराम से छोड़ के गई हूँ, और गई तो भी मैं आराम से छोड़ के गई हूँ। नहीं कदे देखो बाग कोई बात को गलत बोली, ने एक दे गलत बात को बोलिया, वह भी आराम से रहती है, आराम से। ये पूछो कि भाई मैं उसको कैसे रखता था। हाँ तो पूछ लियो ना, तो पूछ लेना, तो बता देना। आराम से एकदम ने कदे बा मने के विषय में कहो कि भाई मने कोई तकलीफ देवे है, कि मने सासू देवे है, कि भाई छोरो देवे। आराम से रखी, और आराम से मैं तो देखो देख के गई। तो जी थे थारो के विचार थे के होगा? मेरे तो साथ में अन्याय हुई, मेरे भाई के साथ में नहीं, मेरे भाई के साथ में न्याय होना चाहता हूँ। हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ, धोखेबाजी हुई है। आपके साथ? मेरे भाई के साथ में। आप सिस्टर है क्या इनकी? मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ। अच्छा, सिस्टर। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, ये सेकंड है, ये मेरे साथ में रहती है। हाँ। मेरे जिया जी की डेथ हुई है। मैं मेरी छोटी सिस्टर है, दोनों एक सिस्टर। अच्छा, अंदर भी है, पिंकी ने भी भेज। चलो ठीक है। अरे ये तो ये मेरी मौसी की लड़की है। हाँ। और ये मेरी मामी जी है। भाई हम सब रिलेटिव है एक दूसरे से। मामी जी तो ये बताओ, एक जो भी हमें ना बोला सामने रहो जहाँ के माहौल हो। भाई माहौल यो ही है कि यो छोड़ निर्दोष है, एकदम फुल निर्दोष है, निर्दोष है भाई। मतलब ही को कोई कसूर को नहीं छोड़े को, एकदम साफ है, न मारी। तो लग गया इन के विचार है वो? इनों को ना वो इंसाफ मिलना चाहिए। ये ना अच्छे रखते थे इनों की वाइफ को, हथेली के अंदर रखते थे। सही हुआ है? हाँ एकदम। तो मतलब थाने का शिकायत मिली कि कोई लड़ाई झगड़े की? नहीं कभी नहीं मिली। थारू जानना चाहूँगा भाई साहब के माहौल हो के लड़के के कोई शिकायत या कोई बिन्नों के? लड़का में दो लड़की के प्रति तो कोई शिकायत नहीं थी। लड़की ने एकदम से अच्छी तरीके से राग तो थोड़ी। बाकी की है कि आप श्री गमाई ने बातां का तू तड़ाका से बातचीत बढ़ करे ना, और यही हिसाब से हुई है। और जो भी 25 मिनट से ले गए एकदम थाने के द्वारा चला कर ले गए, किसी बात आप नहीं कि 4 लेना पकड़ के ले जाओ। अच्छा, एकदम सुरक्षित। सबसे बड़ी बात है कि जो लड़की की जो डेथ है ना जयपुर हुई है, तो बी कमान थारू के विचार है कि कहना चाहोगा? बी कमाए तो अभी है
कि जो संभाल रहा था घर का तो वह नहीं ध्यान राखनु थो कि भैया क्या चीज़ खावे क्या नहीं, तो वह कहीं तो उठ करके गोली खाई है, कहीं करिए वो तो बह जाने। अच्छा थे सर बीच में मंदबुद्धि ही के या बोली ही के हो? बाकी है बिगो ट्रीटमेंट चला कर तो दिमाग को थोड़ो भी हिसाब से नवा बोल टाइप का मैंने। ठीक, आपका शुभ नाम? जयप्रकाश फतेहपुर से। पक्ष में आए, मेरा भी मामा लगता तो भी का भी मामा लगता। अच्छा दोनों साइड जो मेरे भाण जो लगे वह मेरी मौसी की लड़की लगती, दोनों पक्ष से। के है विचार है कि बताओ तो ये कि लड़की भी बहुत अच्छी थी और सोनू जी भी बहुत अच्छा था। और 1-1.5 साल करीब हो गए हम सामने रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, दिमाग से वो थोड़ी अपसेट थी, फिर भी ये सोनू कहते कि जो भी है जैसी है मामी जी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जैसी है भी मैं रखूँगा और मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अब माँ थोड़ी कैसे आई थी, वो कैसे क्या हमारे पास आई, हमारे घर में रोटी खाई, हमको तो कुछ खा नहीं कि वो ऐसे रखते हैं वैसे रखते भी, हमारी नज़रों में तो सब अच्छी है। छोटी मोटी बात तो हर घर में होगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन है सामने तो वो भी नहीं। अच्छा, तो लड़की भी कभी बाहर निकली हुई और कभी नहीं, सब खुश रहते थे अंदर अच्छी तरह से। हमारे पास तो कभी शिकायत कोई चीज़ की आई नहीं। से सुरक्षित गई सामने राजी, हाँ वो गई है, उस टाइम भी हम वहीं थे। अच्छा, अच्छी तरह से गई है। हमने पूछा कि सैली को थाना पुलिस, बोले भाई हम क्या करें, हम तो छोटा बच्चा है इसलिए वो ना किया कि थोड़े दिन रुक जाओ बाद में ले जाना। ये जिद कर रहे हैं तो कोई बात को नहीं, महीने 20 दिन बाद में आ जाएगी। बताओ। नमस्कार। हाँ बताओ के मतलब थे सामने यहाँ थे के विचार हो के क्या माहौल हो? फंक्शन हुए यहाँ पर, इनके बच्चा हुआ जोर शोर से, यहाँ पर डीजे बजा, पूरे फंक्शन हुए, हमारे घर के अंदर भी खाना बना था, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा 1% है ना, 1% किसको बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आई थी। वैसा लगा नहीं कि कुछ यहाँ पर हमने नाचे हैं, कूदे हैं, डीजे पे साउंड हुआ है, खाना पीना हुआ है, पूरा समाज का इकट्ठा हुए हैं, उसमें दिक्कत ही नहीं है। फिर ये इश्यूज कहाँ से हुए आई डोंट नो। जी भाई क्या कहेंगे? देखो सोनू भाई जी की कोई गलती है नहीं, निर्दोष है। कारण वो है कि हमेशा सैली भाभी ने तेली में रखता, जरा सी भी खांसी भी आती ना तो आदमी पहले मेडिकल में भाग दो। और भाई बात है कि ईगो के चक्कर में थोड़ा सा पढ़े लिखे हमारे सोनू भाई हो गया दाल रोटी वाला आदमी है। अच्छा ना वो आदमी के करे गए बासा दबियो क्यों पेट दबियो को कम पढ़े लिखे, आपकी राजी रोटी कमावे, आपकी टाबरिन पाले, भाण भी है, घर माँ बाप भी है, भाई देखा कि मैं घर जवाई रख लूँ तो वो आदमी क्या घर जवाई रह जा, आज मन कर दे तो मैं क्या रह जाऊँ भाई, मेरे माँ बाप ने बात। तो बात अति है कि वो आदमी हथेली भी रखी भी ना, फिर भाई ईगो के चक्कर में तू तड़ा करी। पहली बात तो जब आगो रिश्त हो जब बिना ब्याह कर लिया जना भाई आ बात गलत बोली का बोली है, अपनी बात को विरो को नहीं कोई मेंटल डिसऑर्डर चाल जाए को भी बाद में भी सोनू भाई बोले जिसी भी यही का कि मैं रोटी खाशूँ और बढ़िया तरीके से राखी आगलो, बढ़िया इलाज करायो, सब तो हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई, छोरो हो बढ़िया गाजा बाजे से सब प्रोग्राम करवाया, अपने घर ही आकी सासू माँ है ससुरो जी सब रोटी हड्डी मार लग रही खाई, तो कोई दिक्कत आनी। कभी लड़ाई झगड़ो देखो हैं, लड़ाई झगड़ो देखो अजी भाई जी यहाँ तू मैं तो नॉर्मल सुनो भाई और मैं लड़ लिया कई बार। सही बात है। तो यहाँ तो यार तू मैं की घूमड़ उठ है भी बात की कोई लड़ाई थोड़ी नहीं लड़ाई को नहीं। अब यहाँ कोई सिर फोड़ता तो मेरा आज तक देखा कोई हाथापाई में देखी नरबा कह रहा झेर देकर मार दी। अब आप बात सोचोगे कि मैं इतनी समझदार भी सैली भाभी समझो को नहीं कभी ना बेरोएगा जहर की गोली खांसी की, मैंने जुकाम की भी गोली में पत्तो देख कर देता तो भी लुआई नहीं है कि बेरोएगा वो जहर है आ दवाई है भी लुआई ना। मैं इतनी समझदार मैं इतना साल से रह रहे आगे करने तो भी सैली भाभी ने मैं इतनी समझदार भी कौन समझागा बस जहर की गोली खुद खा सके, माँ कौन कह रही हूँ को कोई भी नहीं दिए। पर आ बात भी मैं समझदार हाँ रीता बेबी ने बर्ताव से भी गए स्वभाव से भी की हेल्थ सिचुएशन ने देख कर माना को लगे कि सैली भाभी खुद गोली ले सके या कोई इशू सुसाइड के सुबह खुद आपके बेटे बना सके इतनी में जाना। मीडिया के ऊपर ये क्लिप बना के भेजना पूरा सत्य जाने बिना, कोई भी हम मीडिया में आप बात कर रहे हैं दोनों पक्ष जान के ही कोई चीज़ का रिजल्ट आता है। एक तरफा रिजल्ट हम मीडिया पर देख रहे हैं किस तरह से कि ये गलत है, ये जो काम है वो कोर्ट का है, आप मीडिया पर उसको सेटिस्फाइड कर रहे हो। सही बात, सेटिस्फाइड करो कि बस ये जो है तो वो तो सबसे बड़ी बात आ है कि अब तो सब काम होकर भी आपन माँ बाप ने तो बेरू है मेरी बच्ची किसी के मेंटल केस की है कि नहीं है भी का बाद में भी वो आदमी भी ने पाली है तो भाई माँ बाप ने तो पाछी का बढ़िया मारना चाहिए, जवाई की नहीं बेटे की रखना चाहिए, वो आदमी ने पाले दे इस आदमी ने इसी बच्ची ने चलो ठीक है बिना भगवान जिसी बनाई, वो आदमी भी की खेचल करे, वो आदमी भी की केयर करे तो भी बात ना। अगर मेरे को ही मान लो बच्ची हो यहाँ अगली मैं कोई ना जवाई ना दूँ
तो मन तो भी ना प्रताड़ित करने के बजाय मन तो बढ़िया मानना चाहिए वो जो आज मेरी बच्ची ने पाल रही है, मेरी भी बच्ची की केयर कर रही है, जापा दापा भी हुआ है अभी क्या 9 महीना टाबर रहे हो जो कोई से पी रहा है उन्हें मैं तो कोई से नहीं देखियो ना भाई जी घूगरी बनटाता बात सीधी बड़ी है। जब इनका बच्चों पेट में जो साग संभाला रहता पी रहा जब वो आदमी पड़े डीजे पीजे करिए गणा गाठी भी लेकर गए सब काम आकर भाई विपरीत में ही करे ऐसे काम भाई समाज में आशी का बड़ा भी काम कर। हालांकि देखो हमारे घर आया है खानो पीनो भी करे मैं तो शाम नहीं रहा तो मान तो भी फिर पड़ेगा आगे घर पत्ता को भी बनिएगा पड़ोसी सामने बिल्कुल सामने घर है भाई जी का घर है अपना सोनू भाई जी का घर है खुद गोली लेस के जेड लेस कैसे सब बड़ी बात ये सारो के विचार है के देखियो करे सर यो है कि जो आदमी है सोनू भाई एकदम बहुत बढ़िया आदमी है और यहाँ को जो आरोप लगाए है वो बहुत गलत है और यह बात हो भी कौन सके यह मान्य ये हमारो भी घर है तो यह देख लो वो हमारा पड़ोस को घर है तो माने आधा घर जो भी हुआ माने पत्तो लगे तो एक मायने आरोप लगाया वो एकदम बेबुनियाद है। हाँ मैं मैंने धमकी दिया करता कि भाई मेरी साड़ी कोर्ट कमाए रीडर की पोस्ट पे जो भी एक क्लर्क है वे मैंने हमेशा किया करता कि भाई तू तेरी भाड़ा ने या तो गांव भेज देनी तू अट्ठा जा भाई मेरे पे दबाव गिरता मेरा माँ बाप ने भाई गलत बोलता जब मैं माने गलत बोलता ईगो की या राड़ी मैं माने समझा तो नहीं माना तो मैं मेरी वाइफ को फ़ोन की सिम निकाल के मोबाइल भाई अलमारी में मेल दिया मैं मेरा कॉल सब आगे बात करा तो जब साहब मेरा माँ बाप ने अगर गलत बोलेगा तो वो मेरे से कहीं सुने हो जाओगे साहब ठीक है। और वहाँ मैंने धमकी देती कि मैं भाई कोर्ट में आया भैया थारे खाते कार्रवाई कर देंगा यहाँ कर देंगा भाई मैंने हमेशा डरक कर रखता तो बताओ के करे जाए मेरो न्याय करे जावे जो गलत है बिना सजा दी रही जावे और जो दो भाई सही है भी को सपोर्ट किया जावे बिना बचाया जावे सैली ने न्याय दी रहे हो जावे अभी की आत्मा ने भाई आत्मा की शांति के लिए विभिन्न शांति मिला अगर मैं गलत हूँ तो मैंने सजा मिलनी चाहिए और वे गलत है तो भाई मैंने सजा मिलनी चाहिए और जो भी पुलिस प्रशासन ने कोर्ट ने जैसे भी कार्रवाई करनी है तो ये मीडिया हरा के साहब मैंने पूरा में रिश्तेदारी बदनाम कर रहा है यहाँ का मीडिया बना के जो हकीकत है अभी ने वे छुपा रहा है। अगर मेरी वाइफ मेरे से पीड़ित होती तो वह अठे से गई मेरे खिलाफ बयान देख कर जाती जब वह मेरे से दुखी होकर अगर वह जहर खाई है तो मौखिक या लिखित का मायने भाई बा कुछ तो देखे जाती आज मेरी कोई सा लड़ाई हो मेरे पीछे जहर खा रही है तो भी को कोई रीजन है वहाँ मेरे से दुखी है तो मेरे खिलाफ कुछ तो कार्रवाई करके जावे ना साहब बा कुछ को नहीं करके गई है सारी कहानियां ये वो तो भाई बारे थे बताओ भी को क्या वो स्वभाव हो के हो पूरी जानकारी थे बताओगा। स्वभाव के लिए तो ऐसा है स्वभाव के लिए वैसे वो सीधी थी लेकिन हमारे साथ में धोखाधड़ी करके ये शादी हुई है धोखाधड़ी से शादी हुई है क्या के कारण हो नहीं बताया कि ये पागल है दिमाग की है दिमाग में पता पिघली है माइंड बुद्धि है हाँ अच्छे से मैं रखती मैं ये सोचती आज मेरे 5 बेटी है अगर 500 बेटी में से एक बेटी मेरी ऐसी निकल जाती तो बेटी में भी तो ऐसे दुख पड़ता अगर अपन शादी कर देते तो मैं उसको बेटी समझ के उसको रखती थी मैंने बहू नहीं समझा उसको कभी मैंने सोते में जगाया नहीं और बैठे में उठाया नहीं उसके साथ में बराबर काम कराती मैं कोई पेशेंट मेरे लगवाया हुआ है फिर मैं उसको तंग नहीं करती थी जब भी उसके घर वाले कोई बात करते थे तो पूछती तो वो बड़ाई करती कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी है मेरी नंदें अच्छी है सब मेरे को बहुत अच्छे लाड प्यार से रखते हैं तो वो क्या बोलती है उनकी मम्मी ये फालतू की बकवास करने के लिए मैंने न फ़ोन नहीं किया ये फ़ोन को काट दे मेरे पास टाइम नहीं है तो बार बार मेरे को तो ऐसे अच्छा सास दखलंदाजी करता है सास दखलंदाजी करता है हाँ उसको जैसे वो हम लोगों की बड़ाई करती तो वो सुनना नहीं चाहती थी हम लोगों की बड़ाई वो ये कहती कि नहीं मैं फालतू बातें ना सुनना पसंद नहीं करती। अब वो मारपीट का मेरे पे आरोप लगा रहे कि सास झाड़ू पोंछों से मारती थी उसको ना टोचन करती थी उनकी वजह से ये ना जहर खा के मरी। अच्छा आंटी जी दवाइयाँ वगैरह अठी भी चलती है या बेटा चालू जया बांध दवाई चालू हुई है? दवाइयाँ तो वहीं से चालू थी बस बचपन से दवाई हम भी दिलाते थे इलाज कराते थे हमारे पास जो उसके कागज़ थे वो कागज़ वगैरह सब छीन के ले गए हमारे से हमारे पास कागज़ भी नहीं छोड़े वो उसको लेने के लिए आए थे तो मैंने ऐसे बोला चुपचाप आए बता के नहीं आए कि हम लेने आ रहे हैं 7 तारीख का जैसे जलवा का फंक्शन था 8 तारीख को लेने के लिए आ गए तो मैंने कहा ऐसे अचानक कैसे आए बीरगर बताए बोले हम दीदी से मिलने आए पहले तो ऐसे बोले फिर बोले हम लेने को आए लेके जाएंगे मैंने ऐसे कहा अभी हमारे यहाँ देवता पूजते वो देवता पूजन होया नहीं है तो अभी हम इसको भेजेंगे नहीं तो बोले वो तो बाद में होते रहेंगे कोई ज़रूरी थोड़ी आपका दो होता है तो हमारा भी दो होता हम तो लेके जाएंगे ऐसे आपस में ना
जिद्दाबादी मेरे लड़के से करने लग गए। खड़े होकर हाथापाई की नौबत आ गई थी। तो मैंने कहा ऐसे हाथापाई नौबत करके आप बच्चे को ले जा नहीं सकते हो। मैं भेजने के लिए मना तो कर नहीं रही, मैं भेज दूंगी, लेकिन कम से कम देवता तो धोखने, तो हमारे यहाँ देवता धोखने से पहले मतलब काकड़ उलांग के जाते नहीं है। ऐसे करके वो आपस में गाली गलौज करके रख के वो निकल गए। हमको क्या मालूम थी कि वो यहीं फतेहपुर में घूम रहे। हमने सोचा भाई चले गए होंगे वो यहीं के यहीं घूम रहे। थाने में कार्रवाई करके रात को थाने से ना फ़ोन करा दिया, मेरे बेटे को बुलवाया थाने। अच्छा, थाने क्या मेरे पटो कि मतलब ये दुनिया में नहीं देवास हो को क्या मेरे पटो कोई फ़ोन फाना है पड़ो? हमारे पास फ़ोन नहीं आया। तीसरे आदमी के पास भी फ़ोन आया सवेरे 4 बजे। तो उन्होंने हमको खबर करा कि भाई ना वो सेली की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो वेंटिलेटर पे आ गई है, अंतिम सांस ले रही है, आपको अगर मिलना हो तो जाके मिल सकते हो। ये भी क्या है? हाँ, तो मैंने ऐसे बोला कि भाई आप लोगों के पास में फ़ोन किया, फ़ोन हमारे पास करने का कायदा बनता, आपके पास क्यों किया फ़ोन? पहले हमारे पास फ़ोन करते, फिर हम नहीं जाते या हम गाली गलौज करते तो तुम्हारे पास फ़ोन करके बोलते कि वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। पहले हमारा हफ्ता बहू मेरी थी, इसलिए फिर मैं गई हूँ जाके। फिर मैं जिस आदमी के पास फ़ोन आया था उनको ही मैंने बोला कि उनको ये बोलो पहले मेरे को वीडियो करके दिखा कि ये धोखाधड़ी कर रहे हैं कि हकीकत में भर्ती है हॉस्पिटल में। उनने बोला कि भाई ये आ गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि ना मेरे को फ़ोन कर वीडियो करके दिखाओ। तो वो बोल रहा है कि आईसीयू में वीडियो करके नहीं दिखाते हैं। तो उनकी मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूँगी ये घर पे है या हॉस्पिटल में? अच्छा, जब बाकी मर्डर भी कौन के इसका बाद के हिसाब से की हुई है, लेकिन बात आप पुष्टि को नहीं हुई, लेकिन फिर के बाद में थारो के रिएक्शन रहे हो भाई? रिएक्शन ये रहा, गए फिर 8-10 जने गए हम वहाँ पे गए तो जाके फिर हमें दाग वगैरह थे आगे? नहीं, दाग में धमकियाँ लगा दी, दाग छोड़ दिए। तो हमको ना मिट्टी नहीं दिखाई, बता तो रही। हम लोग गए 8-10 जने गए, 8-10 जने जाके ऊपर आईसीयू में भर्ती थी, वहाँ पे हम गए तो उसके लड़की के भाई और जीजा खड़े थे। तो मैंने उनको बच्चे को तो मैंने मेरे को कह दिया था कि तू बोलना मत, तू बोलेगा तो आपस में गाली गलौज हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा। इस तरीके से वो अपन को दिखाएंगे नहीं। मैं शांति वातावरण से बात करूंगी, अगर वो लोग मारा पीटी भी करेंगे तो मैं मार भी खा लूँगी, लेकिन तू बीच में मत बोलना। तो मैं बात उनके पास में खड़ी हुई थी, खड़ी होकर मैंने उनको बोला कि भाई कैसी है सहेली, मेरी सहेली को बताओ अब क्या हुआ? आपके पास 1.5 महीने से आपके पास में थी, मेरे पास तो थी नहीं। अब वो एकदम अचानक वेंटिलेटर पे कैसे आई है, अंतिम सांस ले रही है? आपने मेरे को फ़ोन क्यों नहीं किया? मेरे को ना फ़ोन करके आप तीसरे आदमी को फ़ोन किया। अब हमारा बनता, हमको फ़ोन करते, हम देखने के लिए आते। अब ये आपके पास है तो आपकी जवाबदारी है। आप 1.5 महीने से हमारे पास तो थी नहीं, आपके पास थी, अब ये कैसे बीमारी हो गई है? दवाएं लेके अचानक बीमार हो गई है। तो बोले कि ये आप लोगों के कई करतूत है आपके पास से, आप लोगों ने ऐसे करके भेजा था। तो मैंने हम लोगों ने ऐसे करके भेजा तो 1.5 महीने जिंदा कैसे रहती है? तो उसी टाइम में ख़त्म हो जाती है। तो चल के गई, हमारे यहाँ से तो चल के गई है, अच्छी भली राजी खुशी से हमने विदा करी है। अब तो 1.5 महीने से आपके पास में थी, जो भी कुछ खिलाया पिलाया वो आपकी जवाबदारी है, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। ठीक। मैं उसको प्रताड़ित करता था तो मेरी यहाँ से जाने के बाद हाय हेलो भी नहीं करवाई है। और वो लोग बोलते थे कि मैं उसको प्रताड़ित करता था, गाली देता था। तो वो जो खुद ये वीडियो बना के अपने मन की कहानियाँ बना के डाल रहे हैं, तो कम से कम इसको सही तो साबित करें। अगर मैं उसको प्रताड़ित करता तो वो मेरे से दुखी हो के कुछ मौखिक में लिखित में कुछ तो मेरे खिलाफ बयान देती। वो यहाँ से चल के गई है, सुरक्षित गई है। जिस हालत में कंडीशन में मैं उसको लेके आया हूँ जयपुर से, उससे 21 गई है, 19 होके नहीं गई है, एकदम स्वस्थ गई है वो। उन्होंने सारा फेक वीडियो बना के सारी झूठी सच्ची कहानियाँ लिख के बोलते हैं कि भैया मेरे से 2 लाख रुपए की डिमांड करता था, कभी 50,000 रुपये की करता था। तो उसका सबूत पेश करो, अगर मैंने किया है ऐसा कुछ तो भाई कोई कॉल के जरिए बात की है तो कॉल डिटेल निकाल के भाई सुनाओ, आप उसका प्रूफ पेश करोगे भाई मैंने आपसे 2 लाख मांगे, किसके जरिए मांगे, कौन से अकाउंट से आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए या कैश में दिए तो किसके सामने दिए। साहब मुझको बदनाम करने के लिए मेरे पूरे समाज में परिवार में वो लोग भाई ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो मुझको न्याय दिलवाइए साहब। और ये सुसाइड केस नहीं है, उन लोगों ने वो यहाँ पे आने के लिए घर वालों को बोल रही थी तो घर वालों ने उसको आने नहीं दिया, उसने जिद करी। तो ये सारा मेरा भाई मन बोल रहा है, किसी ने बोला नहीं है, मेरा दिल ऐसा बोल रहा है, क्योंकि मैं उसको रखता भी इस तरीके से था। जिस हिसाब से मैं रखता था वो उसकी केयर नहीं करते थे, उसको नौकरानी के जैसा व्यवहार करते थे। मेरा मन ये कह रहा है कि उन लोगों ने ही उसको, क्योंकि उनके मन में डर था, अगर ऐसा होता तो आज हिंदू परंपरा के अनुसार ये होता है कि जब भाई मेरी पत्नी मरी है, मैं उसका पति हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो उसका दाह संस्कार
भाई मेरे हाथ से हो, क्योंकि उसकी गति मुक्ति नहीं होगी। उसके माँ बाप को भी तो ये सोचना चाहिए था। उन्होंने अपने झूठ छुपाने के लिए मेरे को वहाँ से बॉडी भी नहीं लाने दी है। बॉडी भी मुझे गुमराह किया है कि भाई उन्होंने बाकायदा यह स्टेटस बताओ पे कि लगाया थाने की था। लाग रही है, कोई मर्डर है, कोई हत्या है, कोई सुसाइड या दवाएं से वगैरह मैं के यार थाने की लाग रही है कि भाई इसकी जांच करी जावे। भाई बाबा क्या करना, खत्म हुई है बे, जवाब उल्टा मेरे से मांग रहे हैं। जवाब बाना देना चाहिए कि भैया क्यों मरी, भी को सबूत पेश करो, ना कि मीडिया के ऊपर वो ये सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ का वीडियो बना के आंसू दिखा के मगरमच्छ का। और को जो भी समाज ये चीज़ ने सुन रही है वो दोनों पक्ष की बात सुनकर ये चीज़ पे डिसीजन लियो जावे कि जिसकी गलती है बिना सजा दिलवाई जावे। मैं पूरा समाज से यही अपील करूं, भाई मैं गलत हूं तो मने सजा दिलवाई जावे, अगर बे गलत है तो बिना सजा दिलवाई जावे, लेकिन इनकी कानूनी द्वारा निष्पक्ष इनकी जांच की जावे और शैली की आत्मा ने शांति मिले। उनके पास में बच्चे को दिया ही नहीं है मुझे को आड़ में लेके, और वो बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। ये मेरे पापा है, देखो बुढ़े, बच्चा हमारा है तो अब माँ जिंदी थी जब बच्चे का ना उन्हीं का अधिकार था, माँ खत्म हो गई तो फिर बच्चा किसके पास रहना चाहिए? हमारे पास ना। अब वो कर रही है वीडियो पे कि ना बच्चे को न्याय दिलाओ, बच्चा ना 4 महीने का बच्चा छोड़ के गई है मेरी बहन, इसको न्याय बच्चों ठीक है कि भैया स्वस्थ हो गए? अब हमको क्या मालूम, हमको दिखाया नहीं, हमारे पास तो गए उसको 1.5-2 महीने हो गए, दिखाया ही नहीं हमको। यह भी बता, 30 केस है, एक सरोज आंटी आरो, एक प्रभु जी आरो, 30 मेरे। तू बता। और ये मेरे साथ भी नहीं हुआ है, अकेले के साथ ये 30रा मोहरा मुझे बनाया गया है। मतलब ये 30रा मोहरा इसलिए बना गया है, मतलब ये कि इनके घर में ये रिवाज है, बेटियों की पहले तो ये शादियां करते हैं, फिर सामने वाले को टॉर्चर करते हैं, फिर उसको ये बोलते हैं हमारा घर जवाई बन के रहे, उससे पैसे हटने की इनके पास प्रक्रिया है, वो सारी ये करते हैं। मुझको बोलते थे कि भाई तू अपना घर बार बेच के यहाँ पे आ जा, तू अब भाई मैं मेरी बहन रहती है आज ये विधवा, इसके तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएगी, किसी का तो सारा चाहिए। उन लोगों को ये पसंद नहीं था। मेरी साली कोर्ट में है, वो जिस भी पोस्ट पे वो मुझे हमेशा प्रेशर में लेती थी, ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हमारे एक समाज में ही, वो भी जयपुर के हैं, और उनके साथ में ऐसा किया है, उनकी वाइफ मर गई तो उन पे केस कर दिया, उनकी दोनों बच्चियों को अपने पास में रखते हैं, कोर्ट में उनका केस चल रहा है। दूसरा मोहरा मुझे बनाया गया है कि भाई जो भी यहाँ से लेके गए सुरक्षित लेके गए, उन्होंने इस मर्डर केस को सुसाइड केस बना दिया। तीसरा, एक मेरी सिस्टर ब्याही हुई है, उनके गांव में मेरी मासेर सासू की लड़की, उन्हीं के परिवार की, जो उनकी माँ खत्म हुई है जिसने केस कर रखा है, शैली की मौसी की लड़की, तो उनके यहाँ भी वो है बालागे बास के दिसनाऊ लक्ष्मणगढ़ के पास में तहसील लक्ष्मण लगती है, वो अहमदाबाद रहते हैं, तो उनके यहाँ भी पुलिस वगैरह पहुँचाई है, तो वे सबके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। को शांति मिले, जो गुनहगार है उसको सजा दिलवाओ। और ये मीडिया पे अफवाह फैला रहे हैं, तो समाज को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई एक तरफा होके निर्दोष, जिसकी गलती हो, मेरी गलती है तो मुझे सजा दिलाई जाए, उनकी गलती है तो उनको, जिससे उस आत्मा को शांति मिले। तो बताओ, जो घटना हुई है अभी कबार की जानकारी है, तो थार भाई के ऊपर अब आरोप लग गया है और थार पर भी आरोप लग गया है, बताओ क्या कहना चाह रहे हो? वैसा मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मेरे भाई पे जो आरोप लगाए हैं वो एकदम, मेरा भाई निर्दोष है, मेरा भाई बेगुनाह है। मेरे भाई को तो हम बहनें हैं ना इंसाफ चाहती हैं कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा भाई निर्दोष होकर के मेरे भाई को गुनहगार साबित कर दिया उन लोगों ने। हमने उनकी बेटी पागल होते हुए भी हम लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। उन लोगों की एक बच्चे की तरह, एक बहने की तरह हम लोग रहते थे। हमने ना कभी उनके लिए कभी गलत भावना नहीं रही, कभी गलत सोच नहीं रही, फिर भी उन लोगों ने हमें ना बेगुनाह है ना गुनहगार साबित कर दिया। अच्छा, बहाज ना त्योहार में दवाइयाँ वगैरह भी चलती है बाकी लोगों की? चलती ना वहाँ की, दिमाग की, तो, की दवाई चलती वहाँ की। तो बाकी जो थारी जो भाभी जी बाकी माता पिता थे, कुछ कोई फोन करी कदे? नहीं, कभी नहीं भैया। कोई कौन के मन का मतलब याद था मेंटल डिस्टर्ब है? नहीं, कभी हमारी कोई भाभी से बात नहीं हुई, भाभी से भी कोई गलत बात नहीं करी थी। यहाँ से जाने के बाद कभी गलत बात नहीं, अठ तो बात करता ही थे, बात अठा रहता ना भाभी, तब हम मैं आता ना कोई राखी में भाई दूज पे, हम अच्छी तरह बहना की तरह रहता। कभी हमारी तू मैं नहीं हुई भाभी के साथ में। अच्छा, मतलब 18 से जाने के बाद में थारी कोई बात को नहीं? किसी भैया से बात नहीं कराते थे। बताओ भाई, थे बताओ। मैं तो देखो मर्डर भाई के साथ मन न्याय हुआ, मैं तो इंसाफ मांगा, इंसाफ चाहिए। और भाई झूठी साजिशा वगैरह करे, अब माने आवे कोई, मैं सीधा साधा अनपढ़ गंवार फेंक लिया। थार पर थारे हस्बैंड पे आरोप भी लागेड़ा है। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हो इस बारे में? गलत है, हमारे पर लगाया। मैं भेड़ बेटी है कि क्या कोई नहीं आवे जावे, झूठा इल्जाम क्यों लगा, हर कोई ने क्यों फंसाया जावे भाई, हैं?
हाँ कोई गलत है मैं हाँ तो बताओ, हमारी कोई है कारगर है प्रूफ तो बताओ। अच्छा भाई थे कितने साल से रह रहे हो? मैं तो 13-14 साल अभी जैसे हस्बैंड एक्सपायर हो गया, जैसे आगे कहीं रह रही हूँ। मेरे अच्छा। भाई बाप की तो बाप बनकर रखे हो मैंने। थारी और थारी भाभी जी की बाकी कदे लड़ाई वगैरह हुई के या? जब कोई तू मैं को नहीं, एकदम भेड़ा की तरह रहता है, एकदम अच्छी तरीका, जबकि माँ से तो कोई काम काज ही को नहीं हो तो काम ही को नहीं करवाता, और सारों बात आगा आगा होकर सारों काम करती मैं, तो ये करता सारो काम मैं करती। अच्छा न्यूड फोटो वगैरह को यहाँ को कुछ आरोप थारे पर लागे हुए भी कबार हम के विचार है? मैं तो ना तो कोई फोटो बनाई ना कोई वीडियो बनाई। हाँ जो वो थोड़ी मेंटली टाइप की ही और ही तो वह ही तरीका से कर दे, बाई चांस वह करती तो मतलब कई बार वह, अब मैं खुलकर बोलना चाह रही हूँ कि कई बार वह एकदम निर्वस्त्र होकर खड़ी हो जाती, खुद हो जाती, तो बिना मैं डराती धमकाती इस हिसाब से कि भाई तू कपड़ा पहन ले, बाहर और भी लोग खड़े हैं तेन कोई देखेगो तो बुरी बताओगो भी हिसाब से बात नहीं मानती। तो 1-2 बार मैं भी के सामने फ़ोन लेकर खड़ी हुई और मैं भी इस हिसाब से बोली या तो तू कपड़ा पहन ले और नहीं पहनेगी तो मैं वीडियो बनाकर तेरा माँ बाप तेरा भाई का कर घेरूंगी जो मैं तेरी सपोर्ट ले, तू कपड़ा पहन इस हिसाब से जरूर मैं भी नहीं 1-2 बार बोली भी। के अलावा कोई वीडियो बनाना डालना आज तक कौन करे, वे लोग जो कुछ भी करे आपका बचाव के लिए गलत आरोप लगा रहे और मेरे भाई ने उल्टा फंसा रहे। मेरे भाई ने वह खुद बटे कुत्तों बनाकर राख लो चाह रहे जी, एक जवाई ने बड़ा कुत्तों बनाकर राख डाले। भैया मैं कि मेरा भाई बेगुनाह है, मेरे भाई ने न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए मेरे भाई ने। अच्छा लास्ट सवाल वो है कि थे अब न्याय के लिए मतलब के बोलना चाह रहे हो? लास्ट में एक ही सवाल है बस, थे के करना चाह रहे हो? मैं तो यही सवाल करना चाहूँगी बस हमारे भाई ने न्याय मिले और पटे कि हमारा भाई निर्दोष है, बेगुनाह है वैसा। इन्हें है ना जानबूझकर वे लोग फंसा रहा है, वे आपकी नौकरी की आपकी धमकी दे रहा है, ये क्यों आप पावर दिखा रहे हैं हमारे भाई के ऊपर। बस मैं तो ये चाहूँ कि हमारे भाई ने न्याय मिलना चाहिए। पूरे राव समाज में सब लोगों ने मेरे पटे की हमारे भाई निर्दोष है, इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया है और मेरे माँ बाप को मेरा भाई को सीधापन को भोलेपन को फायदा उठा रहे हैं। और एक के साथ में नहीं पूरा गांव समाज सबके साथ में न्याय हो रही है। एक हमारे देश को कोई है भी को नहीं है ना, हमारे देश के अंदर है को नहीं, जिसकी नौकरी है ना भी के लिए दहेज है खाली, बाकी हमारे देश है ही को नहीं, है ना। और पूरे राव समाज के लिए ये सब के लिए ये सब जब आदमी में होगी और में भी होगी। अगर वो मरना चाहती तो हट्टे से जाकर दूसरे दिन ही मर जाती ना, जेल लगे भी मेरे एक के पीछे दूसरी श्वेता के बलि नहीं छिड़े आ करो बता रही है दो जना श्वेता नहीं होनी चाहिए, जांच करो जो जांच करो दूसरी श्वेता की अनहोनी नहीं होनी चाहिए। और जितने लोग की हिम्मत होने के चार जना भाई को और मेरी भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए वैसा। मेरी भाभी को श्वेता राव को इंसाफ मिले, उनके साथ में जो उनके घर वालों ने या खुद ने जो भी हुई उनके साथ में घटना, उस बात पे एकदम जांच पड़ताल साफ तौर से होनी चाहिए। हमारे पास ना कोई जैक है और ना चेक है, वो हमें धमकियां देते हैं अपने जैक और चेक दिखा के कि अगर शुरू से ये धमकी दी जा रही थी कि अगर हमारे कहने पे नहीं चलोगे तो तुम्हें उल्टा फंसा देंगे। ठीक है चाहो मैं तो खड़ा चाहूँ कि मान तो न्याय मिलना चाहिए, हमारे पर झूठा आरोप है। मैं तो मेरी बेटी के समान मानता, हमारी बेटी ही वह मैं सुनने मेरे 5 बेटी है तो 6 बेटी आए हैं कि अब के करे है तो मैं भगवान साक्षी है, मार तो खनो वही है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए है और इससे ज़्यादा मत ही बोलूँ।
क्या मामला है? एक स्कूल बस का एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे हुआ सर ये? ये है छेडी और गोड़िया के बीच में। अच्छा, क्या स्थिति है इस वक्त? एम्बुलेंस का ड्राइवर खत्म हो गया और स्कूल बस खड़ी है, बच्चों की लगी नहीं किसी की। बहुउद्देश्य स्कूल की बस है फतेहपुर की और एम्बुलेंस है जयपुर की। जो ड्राइवर करौली का है, खत्म हो चुका है वो? खत्म हो चुका है। ओके, थैंक यू।